दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ में फाइनली गोल्डबर्ग ने अपना धमाकेदार रिटर्न कर लिया है। 58 की एज में भी फिटनेस इतनी तगड़ी जिसको देखकर गुंथर भी दंग रह जाता है। जब गोल्डबर्ग गुंथर के आगे शेर की तरह दहाड़ रहा था तब गुंथर भी गीदड़ की तरह पीछे की ओर सरकता जा रहा था। दोस्तों पिछले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में जे ऊसो से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद गुंथर आज की मंडे नाइट रॉ में मुस्कुराते हुए रिंग में आते हैं। WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को चूमते हुए उसे ऑडियंस को दिखाते हैं और जिस तरह से जे ऊसो ने गुंथर को रेसलमेनिया 41 में हराया था उस चीज की गुंथर ऑडियंस के सामने जे ऊसो की तारीफ भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों गुंथर अपने फ्यूचर अपोनेंट की बात करते हैं तभी ऑडियंस की तरफ से गोल्डबर्ग के चैंट लगने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सबको पता था आज की मंडे नाइट रॉ में गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन तभी गुंथर गोल्डबर्ग को लेकर कहते हैं कि गुंथर ने गोल्डबर्ग को तभी सबक सिखा दिया था जब गुंथर ने उसके परिवार के सामने उसे बुरा भला कहा था। इसके बाद दोस्तों गुंथर गोल्डबर्ग का टॉपिक चेंज करके सेथ रॉलिंस के टॉपिक पर आते हैं और कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है और गुंथर के पास वो चीज है जो सेथ रॉलिंस को चाहिए यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसके बाद गुंथर कहते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सेथ रॉलिंस ने गुंथर से कहा था कि जब गुंथर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जे ऊसो से वापस जीत लेंगे तब गुंथर सेथ रॉलिंस के अगले शिकार होंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही गुंथर सेथ रॉलिंस के बारे में और बात करने लगते हैं तभी गोल्डबर्ग का एंट्रेंस थीम बज जाता है और 58 की एज में इतनी तगड़ी फिजिक के साथ WCW का बाहुबली गोल्डबर्ग छाती चौड़ी करके गुंथर के सामने आता है। गोल्डबर्ग को देखकर वहां बैठी ऑडियंस गोल्डबर्ग के चैंट लगाना शुरू कर देती है। सबसे पहले गोल्डबर्ग वहां बैठी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि गोल्डबर्ग यहां गुंथर के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने का जश्न मनाने के लिए आया है। गोल्डबर्ग गुंथर को बधाई देना चाहते हैं और यह सब सुनकर गुंथर खुशी के मारे फूले नहीं समाते। लेकिन तभी जाने से पहले गोल्डबर्ग गुस्से में आकर गुंथर को यह कहते हैं कि कुछ महीने पहले गुंथर ने अटलांटा जॉर्जिया में गोल्डबर्ग और उसके परिवार को बुरा भला कहा था। तो गोल्डबर्ग यह बताने आए हैं कि गोल्डबर्ग गुंथर की अटलांटा जॉर्जिया में अकल ठिकाने लगाने वाले हैं क्योंकि गोल्डबर्ग आने वाली सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए गुंथर को चैलेंज करने वाले हैं क्योंकि गुंथर गोल्डबर्ग का अगला शिकार है। इसके बाद गोल्डबर्ग के चैंट लगना शुरू हो जाते हैं और गुंथर रिंग छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच सेट हो गया है। हालांकि इस मैच में WWE गुंथर को ही जिताएगी जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि गुंथर भी एक तरह से बोरिंग रेसलर है। इससे अच्छा तो WWE गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच करवा देती तो शायद गुंथर के मुकाबले ब्रॉन ब्रेकर को ज्यादा फायदा होता। इसके अलावा दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ में जे ऊसो ने LA नाइट और सैमी जैन की मदद से किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के क्वालिफायर मैच में अपनी जगह बना ली है। दोस्तों इस मैच के दौरान ब्रॉन ब्रेकर जब सैमी जैन को अपने दोनों हाथों से उठाकर टेबल की तरफ फेंकते हैं तो वाकई में ये मूवमेंट देखने में तगड़ा लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।